प्यारे बच्चों, आज मैथ का इंतहाई अहम हिस्सा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता, वो मैथ कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो पेपर में कितने होते हैं। आज बेटा हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स लाइव स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको 75/75 लेने में आसानी हो। और जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैथ मुश्किल लगता है, बहुत परेशान रहते हैं, हम उनको भी आज बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं अगर हम आसानी के साथ कर लें तो हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। चलिए बेटा, आज हम आपको पेरेंट्स स्कीम के बारे में बताते हैं। अच्छा बेटा, टोटल नंबर मैंने आपको बताया था कि 75 हैं, जिनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज जो है वो 15 मार्क्स के आएंगे बोर्ड में, और सब्जेक्टिव टाइप जो है वो 60 मार्क्स का है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो एमसीक्यूज का होगा। आपको पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर 15 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ एक एक एमसीक्यूज आएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 5 है, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इनमें से एक एक एमसीक्यूज है। और जो 2 एमसीक्यूज आने हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, 4 है और 6 है। इस तरह टोटल 15 नंबर का जो है वो एमसीक्यूज का पेपर होगा जो आपने अटेंड करना होगा। उसके बाद बेटा आपको फर्दर पेपर दिया जाएगा जो सब्जेक्टिव होगा, जिसका पार्ट नंबर 1 होगा। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने टोटल जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 9 आते हैं, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब 6 जो है वो फर्स्ट पोर्शन के अंदर कैसे होगा, 2 क्वेश्चंस आने हैं आपके पास। चैप्टर नंबर 1 में से 2 हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। इन तीनों चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और एक चैप्टर नंबर 5 है जिसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये 12 मार्क्स का होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका पोर्शन है, जो आपका थर्ड पोर्शन होगा, उसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना हर चैप्टर में से आने हैं। वो चैप्टर 6 है, 7 है एंड 9 है। अगर बेटा हम चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से अगर हम तैयार कर लें तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आसानी जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इसी तरह से हम इसमें से भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आने हैं चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 में से। इनमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और एक लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इस तरह ये भी 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स के। बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन था वो हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा, आपने बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इसके दो पार्ट्स होंगे। जिस तरह सब्जेक्टिव के दो पार्ट्स हैं, पहला जो सेकंड पार्ट होगा इसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे बोर्ड के अंदर, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, इस पार्ट के अंदर अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर अगर हम कंप्लीटली तौर पर सही तरह से कर ले तो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास जो एक पहला क्वेश्चन होगा उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, और जो सेकंड पार्ट उसका बी है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा चैप्टर आएंगे, जिसका फर्स्ट ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 से होगा, और उसका जो बी पार्ट है बेटा वो चैप्टर नंबर 4 से होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अगर हम कंप्लीटली तौर पर करते हैं तो एक क्वेश्चन और हमारा जो है वो लॉन्ग का कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको चॉइस के अंदर होगा, जिसके अंदर आपके पास उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आ रहा है, और उसका जो बी पार्ट है बेटा वो चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इन तीनों को मिलाकर 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। और इसके लिए बेहतर ये है कि बेटा अगर आप पहले 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव पार्ट का जो लास्ट पोर्शन है उसका हमारे पास पार्ट 3 है, सब्जेक्टिव पार्ट है उसका भी।
अब इसके अंदर दो क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपने बेटा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 से सिलेक्ट होगा या चैप्टर नंबर 10 से सिलेक्ट होगा। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ वाला चैप्टर है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से वो बोल रहा है जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा। उसके बाद इसका ये बी पार्ट है जो कि चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, ठीक है बेटा। ये दोनों को मिलाकर ए बी को मिलाकर एक क्वेश्चन और कंसीडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 है और 13 है। 13 चूंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से इसमें से वो नहीं लेगा क्वेश्चन। लेकिन चैप्टर नंबर 11 अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। और अगर आप आसानी चाहते हैं पेपर्स के दरमियान तो आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 को सिलेक्ट कर लें तो आपका ये वाला क्वेश्चन आसानी के साथ अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पेयरिंग स्कीम आपको बताई गई है जो कि आपका पेपर होना है 2026 में 9th का, तो अब आप आसानी के साथ अगर आप अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करें तो जो है मजीद आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पेयरिंग स्कीम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप जो पेपर 2026 के अंदर होना है 2026 के अंदर, तो आप आसानी के साथ अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को जो है अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पूरे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। जज़ाक।